हेलो फ्रेंड्स, फॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी गोधली भाग 2 के अध्याय 11 नौबत खाने में इबादत से पूरे 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं करोगे। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। यतीन्द्र मिश्र ने हिंदी भाषा और साहित्य में एमए कहाँ से किया था? लखनऊ विश्वविद्यालय से दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यतीन्द्र मिश्र किन क्षेत्रों के जिज्ञासु अध्येता थे? साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। यतीन्द्र मिश्र के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2019 में पूछा जा चुका है और 2019-2023 में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। यतीन्द्र मिश्र के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 3। निम्नलिखित में से कौन सा यतीन्द्र मिश्र का काव्य संग्रह है? यदा कदा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यतीन्द्र मिश्र ने प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी की जीवन और संगीत साधना पर कौन सी पुस्तक लिखी है? गिरिजा दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय नृत्य कलाओं पर यतीन्द्र मिश्र की पुस्तक का नाम क्या है? देवप्रिया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। यतीन्द्र मिश्र ने गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यार जुराहे। ये भी क्वेश्चन बहुत एमबीबी है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना। और हाँ, लास्ट में ये जरूर बताना कि आप लोगों ने इन 70 में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए। यतीन्द्र मिश्र को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? भारत भूषण, अग्रवाल पुरस्कार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नौबत खाने में इबादत की प्रसिद्ध शहनाई वादक व रोचक शैली में लिखा गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन शैली पर। कमरुद्दीन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में दोस्तों। किसी भी लेखक चाहे उसके जो पात्र है उसके डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ यहाँ पे याद ही रखना। कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार में दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डुमराव बिहार में। कमरुद्दीन का परिवार कैसा था? संगीत प्रेमी परिवार था दोस्तों। कैसा परिवार था? संगीत प्रेमी परिवार था। कमरुद्दीन लगभग कितने वर्ष डुमराव में बिताकर काशी आए थे? 5-6 वर्ष दोस्तों। और काशी किसके घर आए थे? ननिहाल आए थे। कमरुद्दीन काशी किसके घर आए थे? हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया, ननिहाल आए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? रीड का दोस्तों, नरकट और रीड का। रीड अंदर से कैसा होता है? रीड अंदर से पोली होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रीड किससे बनाई जाती है? नरकट से दोस्तों। रीड नरकट से बनाई जाती है। नरकट कहाँ पाया जाता है? डुमराव के आसपास की नदियों के कछाड़ों में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग याद करते चलना बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत एमबीबीआई है। बिस्मिल्लाह खां का परदादा कौन थे? उस्ताद सलार हुसैन खां। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां का पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम था पैगंबर बख्श खां। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, पैगंबर बख्श खां। बिस्मिल्लाह खां की माता का नाम क्या था? मिठुन बाई दोस्तों, मीठन बाई। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के छोटे साहबजादे होने का उल्लेख किसके साथ किया गया है? पैगंबर बख्श और खां और मीठन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बालाजी मंदिर को ड्योढ़ी पर प्रतिदिन कौन से राग सुनाई देते हैं? मुल्तानी, कल्याण, ललित और भैरवी आदि। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। कमरुद्दीन के मामा द्वय कौन थे? सादिक हुसैन और अली बख्श। सादिक हुसैन और अली बख्श। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। सादिक हुसैन और अली बख्श किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कथाकार थे? शहनाई वादक थे दोस्तों। ये शहनाई वादक थे। कमरुद्दीन को बचपन में संगीत के प्रति आसक्ति किन गायिका बहनों को सुनकर हुई थी? रसूलन बाई और बतूलन बाई। रसूलन बाई और बतूलन बाई किस प्रकार का संगीत गाती थी? ठुमरी, टप्पी और दादरा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किस प्रकार के वाद्य से गिना जाता है? सुशीर वाद्य दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सहने से हुई है दोस्तों।
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाँ, शहनाई से हुई है दोस्तों। शहनाई को किसको उपाधि दी गई है? शहनाई को सुशील बातों में शाह, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। दक्षिण भारत का मंगलवाद कौन सा है? नागस्वरम है दोस्तों, नागस्वरम। दक्षिण भारत का मंगलवाद नागस्वरम है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शहनाई किस प्रकार की ध्वनि की पूरक मानी जाती है? प्रभाती और मंगल ध्वनि, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? एक सच्चे सुर के लिए। सजदे, सजदे किसको बोलते हैं? हाँ, मस्जिद को बोलते होंगे दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां के अनुसार 5 वक्त की नमाज किसके लिए प्रार्थना में खर्च हो जाती थी? सच्चा सूर पाने के लिए। बिस्मिल्लाह खां बोलते हैं कि मेरा 5 वक्त का नमाज सच्चा सूर पाने के लिए ही मतलब प्रार्थना करने में खत्म हो जाती है। बिस्मिल्लाह खां की साधना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे प्रसिद्ध सच्चे सूर की प्राप्ति। शहनाई वादक का अच्छा सुर होना बहुत जरूरी होता है। बिस्मिल्लाह खां किस बात को लेकर लंबे समय तक चिंतित रहे? सातों सुरों को बरतने और तमीज न आने को लेकर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से किस पर्व का विशेष जुड़ाव है? मुहर्रम का दोस्तों। ये क्वेश्चंस मैं 98% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से दोस्तों याद कर लेना। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुहर्रम में शिया मुसलमान किसका किसका शोक मनाते हैं? हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशजों का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। मुहर्रम का शोक कितने दिनों का मनाया जाता है? 10 दिनों का दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मुहर्रम की 8वीं तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए कैसी थी? खास, यानी महत्वपूर्ण, खास था दोस्तों। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? उस दिन दोस्तों नौहा बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां जी क्या बजाते थे? नौहा, याद रखना। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां क्या नहीं बजाते थे? कोई राग रागनी नहीं बजाते थे दोस्तों। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां जी कोई राग रागनी नहीं बजाते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां कितनी दूरी तक पैदल जाते हुए नौहा बजाते थे? लगभग 8 किलोमीटर। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां कितनी दूरी तक पैदल जाते हुए नौहा बजाते थे? लगभग 8 किलोमीटर, याद रखना दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां को बचपन में किस चीज का शौक था? फिल्मों का दोस्तों। बचपन में बिस्मिल्लाह खां को फिल्म देखने का बहुत शौक था। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं कमेंट में बताना कि जिसको फिल्म देखने का बहुत शौक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां को पसंदीदा फिल्म अभिनेत्री कौन थी? सुलोचना था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी फेवरेट जो एक्ट्रेस थी सुलोचना। कमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए पैसे कैसे इकट्ठे करते थे? 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानू से मांग लेते थे। यानी मामू, मौसी और नानी से 2-2 पैसे ले लेते थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। उस समय फिल्म की टिकट कितने पैसे का मिलता था? 6 पैसे का दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। कमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए टिकट लेने में क्या करते थे? घंटों भर लाइन में लगते थे। घंटों भर लाइन में लगने के बाद उसे टिकट प्राप्त होता था। कुलसुम हलवाइन की दुकान किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी? कुलसुम हलवाइन की दुकान किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी? कचौरी के लिए दोस्तों। ये भी क्वेश्चन। संगीत में कचौरी से क्या अभिप्राय है? कचौरी तलते समय उठने वाली आवाज में उन्हें अवरोह सुनाई देता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। काशी में प्राचीन संगीत आयोजन किस मंदिर में होता था? संकट मोचन मंदिर में दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संकट मोचन मंदिर काशी के किस स्थान पर स्थित था? लंका में दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संकट मोचन मंदिर में संगीत आयोजन कितने दिनों तक चलता था? 5 दिनों तक दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संकट मोचन के आयोजन में किस प्रकार का गायन वादन होता था? शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का काशी के बाबा विश्वनाथ के प्रति कैसा भाव था? अपार श्रद्धा था दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जब बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर रहते थे तो किस दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे? जब भी वे काशी से बाहर होते थे दोस्तों तो वे विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की ओर कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन इसकी ओर इस मंदिर की ओर मुंह करके थोड़ी देर बाद शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां की रीढ़ लगभग कितने मिनट तक गीली हो जाती थी? बिस्मिल्लाह खां की एक रीढ़ लगभग कितने मिनट में गीली हो जाती थी? 15 से 20 मिनट में दोस्तों उसकी एक रीढ़ गीली हो जाती थी।
रीढ़ गीली होने पर बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे? दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते थे दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां काशी छोड़कर क्यों जाना चाहते थे, क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि काशी में गंगा, बाबा विश्वनाथ, बालाजी मंदिर और उनके खानदान की संगीत परंपरा थी। इसी वजह से वे काशी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। और ये दोस्तों बहुत गर्व की बात है कि एक मतलब अदर धर्म के होने के बाद भी हिंदू धर्म से इसको इतना लगाव था। पाठ में काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है? संस्कृति की। पाठ में काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। काशी शास्त्रों में किन नाम से प्रसिद्ध थे? आनंद कानन। काशी शास्त्रों में अनंत कानन के नाम से प्रसिद्ध थे दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के अनुसार काशी की संस्कृति में किन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता है? संगीत को भक्ति से और भक्ति को किसी धर्म के कलाकार से। बिस्मिल्लाह खां के अनुसार काशी की संस्कृति में किन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता है? संगीत को भक्ति से और भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां को भारत सरकार का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान मिला है? भारत रत्न। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादक के लिए भारत रत्न मिला है दोस्तों। ये कोई छोट मोटा आदमी नहीं है। भारत रत्न मिलने पर बिस्मिल्लाह खां ने किस बात को महत्वपूर्ण बताया है? अपने लुंगियों को फटे होने पर। उनकी जो एक शिष्य थी वो पूछी कि आपको तो अब भारत रत्न मिल गया है, फिर भी आप फटे हुए लुंगे पहनते हैं। तो वो बोला है कि धत पगली कि हमें लुंगी को लेकर के नहीं बल्कि शहनाई वादक को लेकर के मतलब भारत रत्न मिला है। बिस्मिल्लाह खां ने कहा कि भारत रत्न उन्हें किस चीज पर मिला है? शहनाई पर दोस्तों, फटे हुए लुंगी पे नहीं। बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? संगीत और रियाज की परंपरा कम होते महत्व की। काशी की गंगा जमुना संस्कृति में किसका परस्पर पूरक होना बताया गया है? काशी की गंगा यमुना संस्कृति में किसका परस्पर पूरक होना बताया गया है? मुहर्रम, तजिया और होली अबीर गुलाल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का दोस्तों निधन 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हो गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी देन क्या मानी गई है? सारी उम्र संगीत को संपूर्णता एकाग्रता से सीखने की जिजीविषा को जीवित रखना। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से कंप्लीट कर लिए हैं और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप अगर इसे सही से देखे होंगे तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।